विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। मामला 2020 से चल रहा है, 21 के बाद कोई नाम लेवा नहीं था इस कोयला सिंडिकेट का। आईपैक के दफ्तर पर छापेमारी, ईडी कह रही है कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है, तो ईडी इतनी मासूम है नहीं जानती कि यही फर्म टीएमसी का सारा चुनावी कैंपेन संभालती। ये गर्दन पकड़ने की कोशिश है क्या? मुद्दों पे बात करना चाहूंगा। एक तो कानूनी पहलू क्या है इसका, दूसरा वास्तविकता क्या है, और तीसरा जो राजनीति इसके पीछे है। देखिए, कानूनी रूप से तो ये सही है कि ईडी छापा मार सकता है। अगर आप ये भी कहें कि 2020 से यह कार्रवाई चल रही है तो कह सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन बड़ा पेचीदा था, ये 20 साल तक चलेगा। 23 साल तक तो चल ही रहा था आदरणीय पवार साहब का। और उसी तरह दूसरी बात यह है कि जो आईपैक एजेंसी है, जितनी भी पॉलिटिकल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनको ये भी केयरफुल रहना चाहिए कि वो पैसा कहाँ से लेते हैं, क्या ये पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस से आता है या किसी और तरीके से आता है। तो अगर आप इसका कानूनी रूप देखें तो ये सही है कि ईडी को हक है। अब ये बात दूसरी है कि जो यथार्थ ये है कि कहीं भी कोल स्मगलिंग का केस किसी भी स्टेट में आता है तो खनन जो होता है, अगर आपको 1.5 स्क्वायर किलोमीटर दिया गया है तो वो 3 स्क्वायर किलोमीटर में करते हैं। और 3 स्क्वायर किलोमीटर में करने के लिए वो सारे लोगों को खुश रखते हैं, पैसे देते हैं। तो अगर यही कार्रवाई की जाए सारे स्टेट में तो सारे स्टेट की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो पकड़ा जाएंगी। नंबर 2। नंबर 3, राजनीति क्या है? जब तक ईडी आपके किसी के एग्जीक्यूटिव कंट्रोल में है तो ये वाकया होता रहेगा, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो एसीबी हो स्टेट में, चाहे वो ईओडब्ल्यू हो ब्रजमोहन जी महाराष्ट्र में या किसी स्टेट में। एग्जैक्टली। तो अब सवाल ये आता है, जो कानूनी पहलू में ये बात तो सही है कि ममता जी को वहां पे नहीं जाना चाहिए था, ये सही है, आई एग्री, क्योंकि इससे पुराने आईपीसी में 353 की कार्रवाई हो सकती है। लेकिन बात यह भी है कि जब एक पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर में वर्चुअली आप छापा मार रहे हैं तो क्या आप कैसे उसको कैटेगराइज करेंगे कि ये स्मगलिंग से रिलेटेड इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस है और ये पार्टी से रिलेटेड है। और पार्टी से रिलेटेड जो एविडेंस है वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि इससे मैं अग्री नहीं करता। ब्रजमोहन जी हमारे दोस्त भोपाल से हैं, उनसे इस बात से मैं थोड़ा सा डिफर करता हूं कि देखिए, जो एनालिसिस जो होती है इंडिविजुअल कैंडिडेट्स के बारे में पॉलिटिकल कंसल्टेंट्स के, वो तो एमएलएस को भी नहीं दिखाया जाता है, क्योंकि वही उन्हीं की तो छटनी होने वाली है। और सर, एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी, सर ये तो बड़ा क्रूशियल डेटा रहा होगा वहां, इस पर तो किसी को कोई संदेह नहीं हो सकता सर। लेकिन ये मामला, मैं थोड़ी सी आपसे और फैक्ट पर बात कर लूं। ईडी ने पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया था मार्च 2021 में। एब्सोल्युटली। तो 21, 22, 23, 24, 25, 26 के चुनावों का इंतजार कर रही थी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। एब्सोल्युटली, वहीं पे मैं आ ही रहा था। वो है राजनीति। राजनीति ये है कि सिर्फ ऑपोजिशन स्टेट्स में होगा और भी होगा सारे स्टेट्स में जो उस खेल, और अगर दूसरी पार्टी रहेगी तो वो भी यही करेगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब तक आपकी ईडी संस्था, चाहे आप उसको लोकपाल के अंडर डाल दीजिए, सीबीआई को लोकपाल के अंडर डालिए, और लोकपाल में कोई जज आने की आवश्यकता नहीं है। एक विशिष्ट आदमी, कोई गोपाल गांधी की तरह हो या कोई ऐसा व्यक्ति हो जो उसके अंदर आप सर, ये कोई एक इकलौता, सर ये कोई इकलौता सेग्रीगेटेड मसला थोड़ा ही है भाई। सर छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों से पहले 3 दिन पहले एक आदमी को पकड़ा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कि 508 करोड़ रुपए भूपेश बघेल को देकर आया है ये आदमी, और 5 करोड़ 39 लाख रुपए इसकी गाड़ी से मिले हैं। ये भी बात बता दूं, उसको मेन एविडेंस के तौर पर पेश किया, वो आदमी स्पेशल कोर्ट में मुकर गया। नहीं, सुनिए, ये भी बात बता दूं आपको, जो केस भूपेन बघेल के बेटे के खिलाफ किया गया वो भी एक सॉलिड केस है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, सवाल ये नहीं है, सवाल निष्पक्षता का है कि वन साइडेड एक्शन नहीं होना चाहिए। और अनलेस आप इनको एक स्वायत्ता दीजिएगा, जो कि इस देश में कभी नहीं होगा। इस देश में जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है वो बराबर एक पक्षीय होगी, जिस तरह के हम कानून बनाते हैं और जिस तरह की हमारी राजनीति है। हमारी राजनीति 100 साल सर, मैं बस आखिरी सवाल आपसे ये पूछ रही हूँ सर, ये ईडी जो हमारी, मैं बार बार इसको काबिल संस्था कह रही हूँ, इतनी मासूम थी कि उसको नहीं पता आईपैक का दफ्तर पॉलिटिकल पार्टी का ही एक तरीके से दफ्तर है?
बिल्कुल सही है, इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि डायरेक्शंस पे किया गया है। हाँ। ये जो ट्रैप है, ये डायरेक्शंस पे किया गया है, क्योंकि आप किसी एजेंसी पर छापा मारने, अगर आपको मनी ट्रेल मिला है, आप उनको बुलाइए, और 5 साल के बाद सीजर में आपको वैसे भी क्या मिलेगा अगर वो मनी ट्रेल पहले का है। तो ये तो इन्वेस्टिगेशन की चीजें हैं। जब आपको डायरेक्शन मिलता है, 5 साल में अगर तो, आपके पास हाँ, अथॉरिटी नहीं है, हाँ, अगर आपके पास ठीक सर, अथॉरिटी नहीं मैं है वापस और लौटूंगी आपके पास। ठीक है संजीव झा, हैंडल करने का कैपेसिटी नहीं है, ठीक तो है आपको सर। चेंज करना चाहिए। संजीव झा, ममता